नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई देने लगी हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी घमासान दिखाई देता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि रमेश विदुड़ी के एक बयान के बाद दिल्ली के अंदर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और एक नहीं बल्कि दो बयान रमेश विदुड़ी हाल ही में ऐसे दे चुके हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली फतेह करना कहीं ना कहीं मुश्किल साबित हो सकता है। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार कर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा सीट की, तो जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती हुई नजर आ रही है। वही तरविंदर सिंह मारवा जिन्होंने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करके पूरे देश के अंदर सियासत में एक नया तूफान उठा दिया था। और अब बात की जाए अगर तीसरी विधानसभा सीट की यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो नई दिल्ली पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा कुछ समय पहले ही एक वीडियो उनका वायरल होता हुआ नजर आया जिसमें वो महिलाओं को पैसे बांटते हुए नजर आए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। और अब ऐसे में क्या इन तीन कैंडिडेट्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली फतेह करने का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा, या फिर कोई बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी जिसके माध्यम से इन तीनों सीटों के साथ साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं और ग्राउंड पर जाकर दिल्ली की जनता के दिल में क्या छुपा है ये जानने के प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर का रुख करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली की सियासत को, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से तमाम योजनाओं को लॉन्च करती हुई नजर आई, वही भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते देरी से खोलती हुई नजर आई। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करी जिसमें 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया और ऐसे में 3 विधानसभा सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं, जिसमें पहली विधानसभा सीट है मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की कालकाजी विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहे रमेश विदुड़ी को टिकट दिया है। वही रमेश विदुड़ी जो कि अपने सियासी बयानों के चक्कर में जाने जाते हैं, बयानों से बवाल उठाते हुए नजर आते हैं, संसद के अंदर तमाम नेताओं को, विपक्षी नेताओं को मजबूर कर देते हैं कि उन पर पलटवार करें। और वहीं अगर अन्य 2 सीटों की बात करें तो नई दिल्ली से यहाँ पर जिस तरह से संदीप दीक्षित के सामने यहाँ पर केजरीवाल हैं और साथ साथ यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से प्रवेश वर्मा को यहाँ से मौका दिया जा रहा है, तो क्या लगता है क्या दिल्ली का सियासी समीकरण साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से हम लगातार बात भी कर रहे हैं तो लगातार चर्चा भी इस बात को लेकर है कि दिल्ली का अगर माहौल की बात करें, दिल्ली का माहौल नजर आता है कि यहाँ पर अगर आप जो है लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम उनके जो परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में नाकाम रह रही है और लगभग आउट ऑफ फोकस नजर आती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने अभी तक अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी भी सूची पूरी जारी नहीं की है। 29 नाम जारी किए हैं और वो भी इतने दिनों के बाद, तो जाहिर बात है कि बीजेपी की तैयारी में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है। कालकाजी से जिस तरह से हमने देखा कि रमेश विदुड़ी को उतारा जाता है, जो 2 बार के सांसद हैं, 3 बार के कह सकते हैं कि विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली के अंदर एक ऐसा चेहरा नहीं बन पा रहे हैं जो अपने कामों के जरिए लोगों तक जाए, लोगों से वोट मांगे। लेकिन उनको जो है आतिशी का अपमान करने की जरूरत पड़ती है, आतिशी को के पिता को लेकर टिप्पणी करनी पड़ती है। जाहिर बात बताता है कि बीजेपी के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन नजर आ रही है मनीष। ये अपने आप में बहुत बड़ी कह सकता हूँ कि बीजेपी के लिए चुनौती है कि आखिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करे तो कैसे करे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना जो माहौल था, अगर आप देखें तो लगातार अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक योजनाओं को सामने लाकर, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि 10 साल में हमने जो किया वो करके दिखाया। यानी कि 10 साल वर्ष से 10 साल की जो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई दिखाई पड़ रही थी, उसमें दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी
अरविंद केजरीवाल लगभग बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। योजनाओं की बात की जाए, चाहे बिजली फ्री करने की योजना हो, चाहे पानी बेहतर करने मुफ्त देने की जो योजना हो, या स्कूल बेटरमेंट की योजना हो, या स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम चाहे मोहल्ला क्लिनिक या और तमाम चीजें उनको बेहतर करने की जो जरूरत है वो पूरा करना हो, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और उसी के नाते आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 10 साल में अगर हमने कुछ किया है तो उस काम के नाम पर हमें वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि ऐसा कहने वाली, इस तरह का ऐलान करने वाली देश के अंदर एक भी पार्टी नहीं है कि डंके की चोट पर ये कह सके कि भाई हमने अगर काम किया है तो हमारे काम के नाम पर हमें वोट दीजिए। अब जरा बीजेपी को आप देखिए, जिस तरह से बीजेपी के लगातार 3 बार से सांसद यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथों के साथ, लेकिन उसके बावजूद हर चीज का जो ठीकरा है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ा जाता है। और ये बताता है कि हताशा में कहने की बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो बयान ये दर्शाता है कि जो हताशा है वो दिखाता है, बल्कि खुद बीजेपी के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं ये जरूर बात निकल कर सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है बीजेपी के वो इस बयान से खुश नहीं है कि इस तरह की टिप्पणी की जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि प्रियंका गांधी के ऊपर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल बिधूड़ी ने किया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है कि रमेश बिधूड़ी को इस तरह की बीजेपी की तरफ से फटकार भी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह का शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं उससे दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं, जो महिला वोट बैंक के 68 लाख जो महिलाएं हैं वो कह सकते हैं कि बीजेपी से दूरी बना सकती है। क्योंकि अगर इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अपमान से जोड़ा जाएगा और इसमें जो फायदा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में रमेश बिधूड़ी का बयान कहीं ना कहीं महिलाओं से जोड़कर देखा जाएगा और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति दिल्ली की राजनीति को लेकर दिखाई दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली फतेह करने का सपना तो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पार्टी के नेता ही, पार्टी के प्रत्याशी ही जब इस तरह की टिप्पणी, विवादित टिप्पणी, वो भी एक महिला को लेकर कर देंगे, तो क्या पार्टी इस तरह से चुनाव जीतने में कामयाब हो पाएगी? बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन सर, यहाँ पर अगर बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो नई दिल्ली पे जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का नाम निकलकर सामने आया, आम आदमी से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में शुरुआती दौर से उतरते हुए नजर आए नई दिल्ली से, अब की बार भी अरविंद केजरीवाल का नाम है। और वहीं अगर बात की जाए तीसरे कैंडिडेट की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो वो है प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और ऐसे में साहेब सिंह वर्मा के नाम से दिल्ली की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। और यहाँ पर जिस तरह से प्रवेश वर्मा को लेकर मामला निकलकर सामने आया, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी उनकी वीडियो वायरल होती हुई नजर आई और तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर नजर आई कि आप महिलाओं को इस तरह से पैसे बांट रहे हैं, रिश्वतखोरी वाले मामले, तमाम चीजें यहाँ पर उन पर आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आए। तो क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कहती हुई नजर आई, आम आदमी पार्टी को फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कहती हुई नजर आई जब आम आदमी पार्टी योजनाएं लॉन्च कर रही थी, तो क्या लगता है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी फ्री की रेवड़ियां नहीं बांट रही है, या भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी अब इस मामले पे घेरेगी? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जाहिर सी बात है, आपने फ्री की रेवड़ी की बात की तो मुझे याद आता है कि राजस्थान में आपने 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कही थी। क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं है? आप लगातार 80 करोड़ लोगों को कह सकते हैं मुफ्त देने और आनंद देने की बात करते हो, क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? आप देखिए लाडली योजना हो या महाराष्ट्र में जो जिस तरह की स्कीम चलाई गई, क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? और जिस तरह से देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार ये बात कही जा रही है कि भाई मुफ्त की रेवड़ी खिलाकर कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो दिल्ली को डुबाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली न सिर्फ बेहतर हुई है, बल्कि तमाम योजनाएं यहाँ पर जिस तरह से चलती हुई नजर आ रही है वो तमाम राज्यों के लिए एग्जाम्पल है। साथ में जिस तरह से घाटे का बजट एक बार भी आम आदमी पार्टी ने पेश नहीं किया है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं मिसाल की बात। और ऐसे में सबसे बड़ी बात की जो प्रवेश वर्मा के बारे में हमने जिक्र किया कि अपने अनाप शनाप बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, और जब उनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया तो आखिर अब उनको एक तरीके से विधानसभा के जरिए
कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आपका कद कम कर दिया गया है। रमेश बिधूड़ी को आप देखिए 2 बार के सांसद, 3 बार के कह सकते हैं कि विधायक, उनको भी जिस तरह से उतारा गया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनका कद कम किया जा रहा है, क्योंकि 3 बार अगर वो विधायक रहे हैं तो वो तुगलकाबाद से रहे हैं, लेकिन अब वो कालकाजी अगर उनको लेके गए हैं तो क्या वहाँ पर वो अपनी स्थिति मजबूत करते हुए नज़र आएँगे? इसको लेकर तमाम तरह सवाल उठ रहे हैं। साथ में ये बात भी हो रही है कि भाई अगर आप चुनाव में उतर भी आए हैं तो आखिर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाज़ी करने की आपको ज़रूरत क्या है? इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है। वैसे में दिल्ली के अंदर जो माहौल बन रहा है उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में पा रही है, कहीं न कहीं मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से तमाम योजनाओं के जरिए, जिसमें महिला सम्मान योजना की बात करें या संजीवनी योजना की बात करें, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, ऐसे तमाम सारी योजनाएं जिसके जरिए लोगों को आम आदमी पार्टी सहूलत देना चाहती है, महिलाओं को सहूलत देना चाहती है। अगर सरकार में वो आते हैं तो एक तरीके से 2100 रुपए जो महिलाएं हैं उनके खाते में आना शुरू हो जाएंगे और ये महिला के लिए मजबूत कड़ी साबित होने वाला है, क्योंकि जब आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत होंगी तो तमाम तरह से उनकी जो सराउंडिंग है वो भी बेहतर होती हुई नजर आएगी, घर परिवार बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो योजनाएं हैं वो केजरीवाल की तरफ से लगातार आ रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में है। कोई योजना बीजेपी की अभी दिल्ली के अंदर ऐसी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है जिसकी जरूरत है। अब आप देखिए पीएम मोदी ने जिस तरह से आपदा कहा आम आदमी पार्टी को, उसको लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सी है कि भाई आखिर एक पीएम के मुंह से कैसे शब्दों का आना सही था, क्या वाकई में उनके पास यही रह गया है कि आम आदमी पार्टी का नाम बिगाड़ा जाए एक तरीके से? क्या उनको ऐसा नहीं उनके पास कि उनके पास काम का कोई फहरिस्त हो, कोई लिस्ट हो कि भाई अगर हमारी सरकार बनती तो हम इन्हीं चीजों पर काम करेंगे? तो ये जो तमाम स्थिति है, तमाम जो चीजें बनी थी, ये बताने के लिए काफी कि यहाँ से जो बीजेपी उसको कोई विजन क्लियर नजर नहीं आ रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरह 10 साल सफलतापूर्वक उन्होंने सरकार चलाई है, अब एक बार फिर जिस तरह के विजन के साथ हुआ है उससे लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और मैं एक महिला से बात कर रहा था, इस जगह मैं बार बार भी करता हूँ कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 2100 रुपए चाहे केजरीवाल दें या ना दें, लेकिन मेरा वोट केजरीवाल को जाएगा। रीजन उन्होंने बताया कि केजरीवाल धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, वो विकास की बात करना चाहते हैं, बेहतरी की बात करना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और ये बात उन्हें सबसे अधिक पसंद है। और यही बात आम लोग की कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया और उसी के एवज में उनको इस बार भी वोट मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया, दिल्ली की जनता उससे प्रभावित है और उसी प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुख दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आखिर में लेंगे जो कि मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट से जुड़ा हुआ है। सर, हमने देखा कि मनीष सिसोदिया का पटपड़गंज से टिकट ट्रांसफर कर दिया गया है पटपड़गंज में। अब अरविंद ओझा जो कि शिक्षाविद माने जाते हैं, काफी पॉपुलर हैं, उनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी टिकट देती हुई नजर आई है और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया है। जंगपुरा में फरहाद सूरी जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तरविंदर सिंह मारवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वही तरविंदर सिंह मारवा जो कि राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करके कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर आग बबूला करते हुए नजर आए। और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी पर की गई तरविंदर सिंह मारवा की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरा, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चुप्पी साधे बैठे रहे। तो क्या लगता है, क्या ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी भूल तो नहीं हो रही है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे तेजविंदर सिंह हो या और तमाम जैसे की बात कर रहे हैं या हम जो है रमेश बिधूड़ी की बात करें, देखिए आप मुद्दों की बात करिए, मुद्दों की बुराई कि दिल्ली में हम ये डेवलपमेंट करेंगे। देखिए उनकी लकीर मिटाने से अच्छा है कि अपनी लकीर आप बड़ी करिए। ये बात में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर साबित हो रही है। और देखिए अभी तक हम देख रहे हैं जो माहौल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव पर बनाया है उसमें बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और यही बात लगातार लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आखिर बीजेपी ने अपनी इस तरह से खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, क्यों वो जो है अपनी तमाम योजनाएं लेकर सामने नहीं आ रहे, क्यों उनके पास कोई बड़ा कह सकते हैं ऐलान नहीं है दिल्ली के लिए। तो इन चीजों को लेकर भी लोगों में एक असहजता है। और वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो चाहे महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, इसके अलावा तमाम सारी ऑटो ड्राइवर्स के लिए योजना हो, इसके अलावा ग्रंथी और जिस तरह पुजारी के लिए योजना हो, आप देखिए अम्बेडकर अच्छा जो सम्मान योजना हो, ऐसे तमाम विकल्प कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रखती नजर आ रही है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो फिलहाल जो है मुद्दा विहीन नजर आ रही है। और जिस तरह की टिप्पणियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मुद्दा विहीन है, दूसरी तरफ उनके जो प्रत्याशी हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल
बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ लिस्ट इतनी देरी से भारतीय जनता पार्टी जारी करती है और जब लिस्ट यहाँ पर आ जाती है तो रमेश विदुड़ी द्वारा विवादित टिप्पणी करके पहले प्रियंका गांधी पर, फिर उसके बाद दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पर यहाँ पर टिप्पणी करके रमेश विदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बने बनाए खेल को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या ऐसे में इन विवादित टिप्पणियों के चलते भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दिल्ली एक बार फिर से दूर होती हुई नजर आएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।